हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग देखेंगे, एक न्यू टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके पहले जो है ट्रिगोनोमेट्रीज के क्वेश्चंस वगैरह हम लोग कर चुके हैं। ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी से एक क्वेश्चन बाकी है, मतलब कुछ टॉपिक कुछ क्वेश्चंस बाकी है, उसको हम लोग कर लेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने, टॉपिक का नाम आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे ट्रिगोनोमेट्री इंपॉर्टेंट था, उसी तरह से ये भी टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो चलिए अब इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात, किसी भी चीज को स्टार्ट करने से उसके कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी होता है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूलाज है, थ्योरी है, वो सारे चीजें हैं, तो वो आप क्या कर सकते हैं, उसको आराम से इजी वे में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको कि बिहार बोर्ड के बुक में हिंदी मीडियम में उसको द्विघात समीकरण कहा जाता है। द्विघात समीकरण इन द सेंस कह सकते हैं कि जिसका पावर 2 होता है। तो यहाँ से देखते हैं कि ये क्या कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया कि अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चंस में एक्स का वैल्यू 1 लिए, तो उसका वैल्यू जो होगा वो अलग आ जाएगा। एक्स के जगह पे 5 लिए तो इसका वैल्यू अलग आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन होगा। जैसे कि ये 2x है, तो यहाँ से 2 इंटू 1 लिए तो इसका वैल्यू 2 आ गया। ये 2 इंटू 5, तो यहाँ अगर x के जगह पे 5 लिए तो इसका वैल्यू क्या आ गया, ये 10 आ गया। ये वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो कहता है इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ, मतलब कि किस फॉर्मेट में जा रहा है, ये आपका फॉर्मेट जो जा रहा है, ये आपका क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो देख लीजिए कि इसका पावर जो है एक्स, ए का जो कोफिशियंट है, मतलब यहाँ पे ये आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसका पावर क्या है, 2 है। ये द्विघात समीकरण में अब यहाँ से क्या कहता है कि x का कोफिशिएंट जो a है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a और x का कोफिशिएंट b जो है, और ये c जो है, ये तीनों के तीनों a b c, ये तीनों आपका क्या है, रियल नंबर्स है। लेकिन ये a जो है, ये कहता है a इज नॉट इक्वल टू 0, और a जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो पहला लाइन जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कह रहा है कि ये x जो है वो वेरिएबल फॉर्म में है इक्वेशन में, और ए बी सी क्या है, रियल नंबर है, और वहां पे ए जो है वो एक्स का 0 के इक्वल नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या कहा, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि उसका मूल क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके बारे में बात करते हैं। अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि इन द सेंस कह सकते हैं कि अल्फा जो होगा वही हमारा क्या होगा, रूट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहाँ से कहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। तो कहता है इफ अल्फा ए अल्फा स्क्वायर प्लस ए बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। ये इस तरह का बातें इसमें यहाँ पे बोला गया। अब नोट में क्या है, नोट पे यहाँ पे देखिएगा 2 पॉइंट आपको दिया गया है। कहता है इफ अल्फा इज द रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर अल्फा जो है वो रूट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का, तो यहाँ से क्या होगा, एक्स जो है वो अल्फा को सेटिस्फाइज करता है। ठीक है, इस इक्वेशन में। फिर दूसरा क्या कहा, द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर कॉल्ड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इन द सेंस कह सकते हैं 2-3 फॉर्मूलाज का हम लोगों को जरूरत है। ठीक है, वो 2-3 फॉर्मूलाज क्या क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने से पहले यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये आपका टॉपिक का नाम है। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
इसमें जैसे यहाँ पे आपका ये फॉर्मेट होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट में आपका रहता है। तो इन द सेंस यहाँ पे हम लोगों को क्या होगा, एक्स का मान निकालने के लिए, तो हम लोग यहाँ से एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a लिख सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद अगर डी निकालना हो, जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, द्विघात कहते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका दूसरा फॉर्मूला हुआ, ठीक है। ये आपका दूसरा फॉर्मूला हुआ। यहाँ से उसी तरह से अगर अल्फा की बात करेंगे तो अल्फा इक्वल टू यहाँ से होगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। फिर यहाँ से अल्फा की अगर बात करेंगे, ये माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बाय क्या हो जाएगा 2a। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये 2-3 फॉर्मूला जो है आपके इस टॉपिक में काम आने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको इसी फॉर्मूला पे बनेगा। और उसके बाद सम ऑफ जीरो जो होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, वो सारे आगे टॉपिक में हम बताते जाएंगे। जहां जिस फॉर्मूला की नीड होगी उसको हम लोग देते जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ से अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इसको देख लिए कि यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, तो एक्स का वैल्यू निकालना होगा, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, या आप इसको यहाँ पे दे सकते हैं क्या, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a, ये भी आप दे सकते हैं। इसमें भी ये यहाँ से दे सकते हैं क्या, ये आप कर सकते हैं अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस या प्लस रूट अंडर डी बाय 2a, या आप यहां से कर सकते हैं अल्फा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। इस तरीके से आप लोग इस फॉर्मूला को देख सकते हैं। तो अब यहाँ से क्या करना है, ये तो आपका था मेन इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, थ्योरी कह सकते हैं, ये सारा चीज था, इसको आप लोग देख लिए। अब इसके आगे जो हम लोग करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ से आपका सवाल हो सकता है कि कोई भी क्वेश्चंस आपको दे दिया जाएगा और वहां से पूछेगा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है या नहीं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं। इस तरह का क्वेश्चन पहले स्टार्टिंग में हम लोग करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड में चलेंगे, फिर वहां से एक्स का वैल्यू या अल्फा का वैल्यू किस तरीके से निकालना होगा, वो सारे चीजें वहां पे देखेंगे। तो जैसे जैसे आएगा उसको करते जाएंगे। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चंस में कहीं भी कॉन्सेप्ट समझने में या थियोरेटिकल समझने में दिक्कत हो, तो आप हमको कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, इस तरह का प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए, तो उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये आपका हो गया इतना पॉलिनोमियल। तो अब यहाँ से हम लोग को बताना है कि ये जो फॉर्मेट है ये आपका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक
इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉलो कर रहा है। कैसे कर रहा है फॉलो, वो देखिए। हम पहले ही बोले थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो होता है वो क्या होता है, द्विघात समीकरण जिसको कहते हैं। द्विघात जिसका पावर क्या हो, दो हो। तो यहाँ से देखिए x का पावर आपका दो है। सिंपल सी बात है। तो क्या ये क्वेश्चन जो है आपका इस फॉर्मेट में बैठा है कि नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसी फॉर्मेट में ये क्वेश्चन है। इस फॉर्मेट में है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग दो तीन क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्या कह रहा है, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो अगर ये कहेंगे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है, ये सबसे पहली बात क्या, ये यहाँ से कह सकते हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ये पूछ रहा है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसका पावर कितना है, दो है। उसी प्रकार से अब तो यहाँ पे है, ये सबसे पहली बात, ये आपका जो है इज नॉट ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। सबसे पहली बात, इस फॉर्मेट में ये क्वेश्चन जो है ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस हिसाब से ये जो हुआ ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। और दूसरी बात अगर कहा जाए तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होगा। इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी आपका ठीक है। तो c इक्वल टू कितना हो गया, माइनस थ्री हो गया। तो अब इस हिसाब से यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये यहाँ से कर सकते हैं टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू, यहाँ से इक्वल टू इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरीके से आप लोग यहाँ से पहचानने के लिए सीखे कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो वो जो आपको कॉन्सेप्ट मिला था उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप यहाँ देख सकते हैं कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को बताए कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और उसी बेसिस पे आप बताएं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी क्वेश्चन को हम लोग ये वेरीफाई करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट में अगर होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉलो करेगा। अगर वो उस फॉर्मेट में नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा। इस तरह का क्वेश्चन आपका हो गया। अब यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हम लोगों को बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में है या नहीं है। तब तक इसको नोट कीजिए। चलिए ये हो गया। अब इसके आगे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। दूसरा टाइप क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन को हम लोगों को देखना है। अगर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में आ जाता है तो वो क्वेश्चन जो होगा आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉलो करेगा। तो उसका फॉलो करने का फॉर्मेट पहले ही हम बता चुके हैं कि वो फॉर्मेट किस फॉर्म में आना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में आना चाहिए। तो चलिए इसको देखते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात इसको सॉल्यूशन जो हम लोग यहाँ पे लेंगे तो ये 2x-1 और x-3, तो इसको क्या करना है हम लोगों को, ये आपका 2x-1 इंटू x-3 इक्वल टू x प्लस 4 इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा x-2। तो सिंपल सा बात है, इसको इन दोनों से गुना, फिर इसको इस दोनों से गुना, उसी प्रकार से यहाँ से इसको इस दोनों से गुना, फिर इसको इस दोनों से गुना करेंगे और उसके बाद उस फॉर्मेट में ला के देखेंगे क्या उस फॉर्मेट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात आप यहाँ कर सकते हैं क्या, 2x इंटू एक्स माइनस थ्री माइनस 1 एक्स माइनस थ्री इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2। अब यहाँ से आप इसको गुना कीजिए, 2x² माइनस 6 हो गया माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू आपका हो गया x² माइनस 2x प्लस 4x माइनस प्लस माइनस 8। इस तरह का है आपका। अब यहाँ से इसको हम लोग को क्या करना है, x² ये हो गया माइनस एक्स और माइनस 3 इक्वल टू ये 6 में से 3 चले गया क्योंकि ये बड़ा है और इसका साइन माइनस है, यहाँ माइनस का साइन दे दिया, बड़ा में छोटा को घटा दिए। अब यहाँ से क्या हो गया x², ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये आपका क्या हो गया 2x माइनस 8। अब इस टोटल को इस साइड लाएंगे, ठीक है, ये यहाँ 2x है, इस टोटल को यहाँ से लाए तो ये 2x² माइनस एक्स माइनस 3 माइनस x² माइनस 2x अब प्लस 8 इक्वल टू हो गया 0। अब यहाँ से देखिए ये 2 बड़ा है प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये x² हो गया, ये माइनस में ये माइनस में, तो माइनस 3x हो गया, ये माइनस में ये प्लस में, तो यहाँ से प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इन द सेंस यहाँ से कह सकते हैं ये जो है दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, इसको हम लोग यहाँ से कह सकते हैं क्या, ये होगा आपका दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ। तो यहाँ से फॉर्म क्या हो गया आपका, ये फॉर्म हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो गया वेयर ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर चार बी इक्वल टू हो गया आपका सी इक्वल, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, हेंस क्या द गिवन कितना मिनट हुआ, हाँ चलिए इस तरह से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लिए कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए, तो यहाँ से सबसे पहली बात गुना किए, उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग इसको सॉल्व किए, तो ये हमको यहाँ से पता चला कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है x+2 का होल क्यूब, ये x+2 का होल क्यूब
इसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ से देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को, इसका पावर 3 है, तो ये इसी से पता चलता है कि इसका फॉर्म जो होगा, इसका फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो इन द सेंस कह सकते हैं कि ये जो है आपका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। इसको चेक करना चाहें तो जिस तरीके से हम बताएं उस तरीके से भी आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर क्वेश्चंस में दिया हुआ रहे तो डायरेक्टली आप वहां से भी देख सकते हैं कि इसका पावर 2 है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम लोगों को पावर क्या चाहिए, उसका 2 पावर चाहिए, इसका पावर 3 है। तो ये ऐसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को देखें। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, दूसरा आपका को आप लोगों को दिखाना है, तो किस तरीके से देखना है और उसको दिखाना है, तो चलिए देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ से कह सकते हैं कि गिवन इक्वेशन जो है आपका, इक्वेशन आपका 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, ट्रिगोनोमेट्रीज आइडेंटिटीज में बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग बना चुके हैं, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज करना है, हमको वेरीफाई करना है कि ये एलएचएस इक्वल टू इतना 0 होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या किए कि x के जगह पे 3 को ऐड किए, और उसके बाद देखिए यहाँ 2x स्क्वायर था तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर कर दिए, माइनस 5x था तो 5 इंटू 3 कर दिए, माइनस 3 है। तो यहाँ से एलएचएस में क्या हो गया, 3 3 जा 9 और 9 2 जा कितना हो गया, 18 हो गया, 3 5 जा कितना हो गया, 15 हो गया, माइनस ये माइनस में ये माइनस में, तो 15 प्लस 3 का कितना हो गया, 18, 18 प्लस में 18 माइनस में कट के क्या हो गया, 0। तो इस हिसाब से क्या हो गया कि x इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 3 है। तो इस तरह से आप लोग इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसी प्रकार से ये दोनों क्वेश्चंस बनेगा। तो करना क्या है आप लोगों को, ये दोनों क्वेश्चंस होमवर्क के रूप में रहेगा और आप लोग इस दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। ट्राई करने के बाद अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट के थ्रू हमें बताने का कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं बना, और उसके बाद उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम फिर से देंगे और उसके आगे वाला टॉपिक आगे क्लास में, अगले क्लास में लेके चलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।